नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको कितना ज्यादा मोटिवेशन देता हूं, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि मैं लाइफ में कुछ करूं या ना करूं, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में अगर आप किसी को देखकर इंस्पिरेशन नहीं लोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते आगे। तो इसलिए मोटिवेट करते रहिए मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का मुद्दा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज का मुद्दा है, हम ऑफिस में जॉब करते हैं। कई लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, कई लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं। तो ये मैं जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब उनके लिए और प्राइवेट जॉब जो करते हैं उनके लिए, ज्यादातर प्राइवेट जॉब के लिए ये चीजें लाया हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। यहां पर दो टर्म जरूर यूज होता है। आप प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाइए तो दो टर्म आपको जरूर यूज होगा, एक प्रोफेशनलिज्म, एक पर्सनलिज्म। ठीक है। अब मान लीजिए आप मैनेजर के साथ छुट्टा मारते हो, चाय पीते हो, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल के हो और वो मैनेजर का है, आप उसके साथ बहुत कुछ मारते हो, वो फ्री माइंड का है तो छुट्टा फुट्टा मारते हो उसके साथ, या फिर उसके साथ चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, सब कुछ अच्छा रिलेशन है। लेकिन जब वह काम पर आती है और जब आपने बहुत अच्छा काम किया है, चलिए मान लीजिए, मैं मान लेता हूं, चलिए आपने बहुत अच्छा काम किया है और बॉस के खास भी हो, ठीक है, आप बॉस के खास भी हो, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है और बॉस के स्पेशली खास हो, तो आपको मिल जाती है प्रमोशन वगैरह वगैरह, प्रमोशन मिल जाती है। ठीक है, आपको प्रमोशन वगैरह मिल जाते हैं क्योंकि आप बॉस के खास हो, आप बॉस की चाट रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो चाट रहे हो बॉस की। सर कॉफी, सर सिगरेट, सर कप ऑफ टी, सर ये, सर वो, सर आपका ये प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर देता हूं, सर आपका ये प्रॉब्लम है मैं ये सॉल्व कर देता हूं। अरे तू जा रहा है तो उसके घर पे ही जाना, नौकरगिरी करना। ये ऑफिस है, प्रोफेशनलिज्म नहीं। प्रोफेशनलिज्म बड़ा झाड़ते हो ना तुम लोग, ये प्रोफेशनलिज्म आप मेंटेन करते हो। मतलब जो चाटू है उसकी जगह है जिंदगी में, और जो नॉलेज लेकर आया है, जो बाहर से स्ट्रगल करके आया है, वो कुछ करना चाहता है, कर रहे हो ये सब चीजें आप। मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं है आप में? नहीं है तभी तो ऐसी कर रहे हो ना। मतलब जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, जो परफॉर्मेंस, तो अप्राइजल आप रखते ही क्यों? अगर आपको अपने खास, आपके चाटू जो को रखना ही है, आगे ही उसको ही बढ़ाना है, तो फिर आप ऐसा मत करो ना, ऐसा रखो ही मत। क्योंकि आप ऐसा रखोगे तो फिर एम्प्लॉयज में क्लैशेस शुरू होते हैं। अगर आपको पहले से ही आपके चाटू को देना है, अवार्ड हो आरएनआर में या फिर जो भी चीजें देनी है, ठीक है, तो उसके चाटू को ही रखिए। अपने को रखने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है ना, क्या जरूरत है? तो हाँ, बड़ा एक टर्म है यहां पर, प्रोफेशनलिज्म, कि तुम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं करते, तुम पर्सनल लेवल पर क्यों मेरे साथ झगड़ते हो, तुम प्रोफेशनलिज्म में मेंटेन नहीं करते। मेरे हिसाब से भाई एक ही फंडा है, मैं भी एचआर रह चुका हूं, मैंने भी इन्फोसिस एचआर में काम किया है, तो मुझे भी नॉलेज है, ठीक है, कि कहां पर कैसे बिहेव होना चाहिए। एक इंसान आप देखोगे कि वो सामने कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। यही है प्रोफेशनलिज्म और पर्सनलिज्म का फंडा। जो वो बंदा जो आपके प्रोफेशनलिज्म में भी वही सेम लेवल पर बात करेगा और पर्सनल लेवल पर भी सेम लेवल पर ही बात करेगा, वो होता है असली इंसान। ठीक है, अब प्रोफेशनलिज्म में तो बड़े अच्छे हो, लेकिन अब पर्सनल लेवल पर अच्छे नहीं हो, अपने घर पे आके अपनी बीवी को मारते पीटते हो, अपने दोस्तों के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो कोई काम आएगा जिंदगी में? नहीं आएगा। प्रोफेशनलिज्म मैं मानता हूं, जॉब जॉब का एक क्षेत्र है जहां पर आप को प्रोफेशनलिज्म पे रहना पड़ता है, अपने प्रोफेशन को और आगे बढ़ाना पड़ता है। एक जो बिहेवियर, यस सर इट विल बी डन टुमारो, ये सब मुझे फेकबाजी लगती है। मतलब इतना क्यों ओवर करना प्रोफेशनलिज्म, या मैं कर दूंगा, या आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज, ये ब्रो यू। मतलब एक तरह से जो एक्टर्स होते हैं वो फेक जिंदगी जीते हैं, और हम भी यहां पर क्या कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म का मान के,
जो चीजें हमें पसंद नहीं है, जो चीजें हमारी छुट्टियां छीन ली जाती है, हमारी छुट्टियां छीन लेने के बाद जो चीजें हमें पसंद नहीं है उसके लिए हम बोलेंगे यस सर, यस सर, यस सर। यही रह गया है हमारा। ये कतई विश्वास नहीं है। मतलब अगर आपको सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डेली काम करने को बोला जाए, गधे की तरह काम करने को बोला जाए, 24 घंटा काम करने बोला जाए, तो सिर्फ 2 वक्त की खाना आपको मिलेगा और उसके बाद सिर्फ काम, सिर्फ काम, सिर्फ काम। बाहर की नॉलेज कुछ है ही नहीं, बाहर में भूसा भरा हुआ है, कुछ नॉलेज है ही नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। उसके बाद भी आप गधे की तरह काम करते जा रहे हो, बोल रहे यस सर, यस सर, आई एम प्राउड ऑफ यू दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस टीम, आई एम प्राउड ऑफ दिस कंपनी। अरे ऐसी कंपनी से तो अच्छा है कि कुछ मजदूरी कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मजदूरी भी कैसे करेंगे? अभी इंसान की मजबूरियां बन चुकी है। मजबूरियां यानी मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी ने 10 साल इस कंपनी को दिए है, किसी ने 8 साल दिए, किसी ने 6 साल दिए, वो अचानक से छोड़ देगा तो उसकी फैमिली तो रास्ते पर आ जाएगी। जो उनका सोचना लॉजिकल भी है, रिलेवेंट नहीं, रेलिवेंट भी है कि अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर आए तो क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है या नहीं है। और पोटेंशियल हर किसी के अंदर होता है, लेकिन हाँ वही होता है कि वक्त, एक सही वक्त होता है सही चीजें खोजने का। जैसे मैं आपको बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं पुणे से जब मैं एडीपी में काम करता था तब मेरा जनरली नाइट शिफ्ट था, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया था, जो सच बात है, ठीक है। और उसके बाद घर पे रहा, रिलैक्स किया 1 महीना आराम से। उसके बाद फिर पुणे गया क्योंकि रूम मेरा वहीं पे था और वहां से मुझे ये पता था कि मुझे 4-5 दिन में मुंबई निकलना है। तो 4-5 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहा मैं मुंबई में, पुणे में। फिर दोस्त को बुलाया, दोस्त आया मेरे पास, फिर वहां से गए हम लोग मुंबई चले गए। मुंबई चले जाने के बाद वहां पर रूम ढूंढा, लेकिन वो रूम का पैसा कैसे अरेंज होता, वो मैंने थोड़ा बहुत सेविंग किया था इसलिए बच गया। तो वो वहां से वो रूम का पैसा दे रहा था 1 महीना, और ये भी सोच लिया था कि अगर कुछ दिनों में जॉब नहीं मिला तो शायद रिटर्न जाना पड़े। ये भी मेरे माइंड में आ रहा था एक टाइम। 10 इंटरव्यू दिया, 11 इंटरव्यू दिया, 12वें बार में मेरा भकरांगी लिमिटेड में हुआ। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपने अगर सोच लिया कि मैंने 10 साल में क्या किया, 10 साल में क्या सीखा, क्या कंपनी में सिखाया, सिर्फ हिलाया और कुछ नहीं, सिर्फ कंप्यूटर के साथ हिलाया और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो ये चीजें आपको दिमाग में समझने की जरूरत है। ये आप सिंपल टॉपिक है, सोच कर समझ कर छोड़ मत दीजिएगा। ये सोचिए कि आपके भी जब फैमिली होगी, आपके भी जब बच्चे होंगे, या तो वो भी इसी तरह का मेंटेलिटी रखेंगे तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हर कोई चाहता है कि उसका जो पूर्वज आए, उसकी जो आने वाली पीढ़ी आए, वो बड़ा से बड़ा सोचे। और बड़ा तो हम प्रोफेशनलिज्म मानते हैं, बड़ा तो हम पर्सनलिज्म को हटाते हैं, बड़ा तो हम लेक्चर झाड़ते हैं मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, प्रेजेंटेशंस में, बहुत बड़ा लेक्चर झाड़ते हैं प्रोफेशनलिज्म में। लेकिन करते क्या है? ठेंगा अपने से जो चाटू है उनका टाइम पे सब कुछ कर देते हैं और बाकी लोगों का कुछ नहीं करते। और उनको अच्छे से पता है मैनेजमेंट को, अगर इसको कुछ बोलेंगे, अगर ये चीज को कुछ बोलेंगे, ठीक है, अगर ये चीज को हम कुछ बोलेंगे मैनेजमेंट को, तो ये तो छोड़ेगा नहीं। ये तो अपना नौकर है कि हम बोलेंगे तू तो काम करने के लिए बना, तू तो साला मेरे पैर की जूती है, तू तो करेगा ही काम। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तक आप एम्प्लॉइज लोग, यूनिटी स्ट्रेंथ एक वर्ड है ना, बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा रहता है कि यूनिटी स्ट्रेंथ, बड़े बड़े, वी आर सोल्जर्स एंड दिस एंड दिस, सब कुछ कि हम एक भारतीय सैनिक के नौजवान हैं। अरे भारतीय सैनिक के नौजवान ना और हम प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज कभी भी एक दूसरे को कंपेयर कर ही नहीं सकते, और हम हो ही नहीं सकते वहां पर। वो तो भारतीय सैनिक के जवान क्या करते हैं, उनके पास अस्त्र होता है, ठीक है, रिसोर्सेज होता है, वो सब कुछ जान के बिना समझे वो लड़ने जाते हैं, वो मौत मरते हैं, और हम कंपनी में गांड मराते हैं। और हम क्या करते हैं कि ये कंपनी में नहीं मिला तो दूसरे कंपनी में चले जा सकते हैं। वो अगर ये अगर युद्ध जो करगिल का हम प्रमाण देते हैं कि करगिल में हम युद्ध लड़ेंगे, वो हम अगर हार गए तो मर गए। यहां पर हार गए तो मर गए नहीं, हार गए तो दूसरी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये बिल्कुल एक सिंपल लॉजिक वाला चीज है
कि यहां पर दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि लाइफ में दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन लाइफ में दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो दोस्तों मैं वही कह रहा था आपसे कि वायोलेट वाली जो पॉलिसी होती है, तो वायोलेट वाली पॉलिसी आपके अगर अपने करें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके जो आस पड़ोस में है, सब पास में है, वो लोग वायोलेट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कैसा होता है कि जब आपके अपने नहीं है, जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उनके अवार्ड भले ही ना मिले हो, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आरएनआर में उनका नाम नहीं आता, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन में उनका नाम नहीं आता, उनका नाम कहीं ना कहीं हट जाता है, या जिनको अवार्ड मिलता भी है उनको प्रमोशन नहीं मिलता। तो ये प्राइवेट कंपनी की बहुत बड़ी एक सच्चाई है, जिसे आपको जान लेना चाहिए कुछ भी करने से पहले। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे ना, तो फिर आप आगे जाकर काम भी करोगे तो क्या मतलब है। 10 साल में मैंने काम किया, सेविंग किया, सब कुछ किया, लेकिन वो अगर इज्जत नहीं मैंने कमाई, वो अगर एक लेवल नहीं कमाया जिसका मैं हकदार हूं, और वो लेवल चाटू लोगों को दे दिया जाता है जो चाटते रहते हैं सिर्फ मैनेजर्स का। ये सर, ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम सर, आई एम देयर विद यू, आई एम विद यू एंड आई विल बी डूइंग पार्टी विद यू, आई विल बी स्मोकिंग सिगरेट्स विद यू, आई विल बी डूइंग एवरीथिंग विद यू। सो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे आप खुद बोलिए ना, क्या क्या बोलेंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत आ रही है। दुनिया तभी बदलेगी जब हम सब मिलकर एक यूनिटी में बोलेंगे कि यस, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके साथ नहीं है। जब हम तक खड़े नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। और ये जो प्रोफेशनलिज्म बोलते हो ना आप, ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म है क्या एक्चुअली, आप पहले समझो इस चीज को कि प्रोफेशनलिज्म है क्या। प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि आप जो प्रोफेशन में हो और पर्सनल में भी जो आप हो वो सेम रहे। हाँ, बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। अब पर्सनल में अगर आप दोस्तों के साथ बोलते हो, दो घंटा है क्या बोलती, तो ये ऑफिस में नहीं बोल सकते ये, या हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे, ये सब बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म का ये मतलब नहीं है कि हम गधे की तरह काम करते रहे, हम गधे की तरह काम करते रहे और साला हमारे हाथ में एक्स्ट्रा जो पैसा, हमारा ही पैसा, हमारा ही 5,000 रुपए पैसा हमको ना मिले। तो ये तो सरासर एक नाइंसाफी हो गई। ये तो आप बोझ डाल रहे हो किसी के ऊपर, और किसी का अगर ऊपर आप बोझ डालते हो ना, वो बोझ से उसका गिर जाता है, सब कुछ गिर जाता है। तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट रुकिए। एक ही मिनट दोस्तों। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहली चीज ये है दोस्तों कि आपको, ये जो बोलते हैं ना बॉसेस लोग कि प्रोफेशनलिज्म रखो, प्रोफेशनलिज्म रखो, अरे भाई हम प्रोफेशनलिज्म ही रखे हैं जिसके वजह से इतने दिन से टिके हुए हैं। अगर हमको चाटुकारिता करना होता तो कब हम यस सर यस सर यस सर करके टीम लीडर बन जाते। एक बंदा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, हमारे जो मैं बैंगलोर में फर्स्ट जॉब करता था, सीपीसी बैंगलोर में, तो एक बंदा था, टीम लीडर की पोस्ट में था, कुछ नहीं करता था। क्या करता था वो मैं आपको करके दिखाता हूं। आज मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है ये चाटुकारिता देखकर, तो मैं एक बार करके दिखाता हूं। मान लिया क्या हिलाता था, देखिए सिर्फ ऐसे बैठेगा, सिर्फ ऐसे बैठेगा। टीएल लोगों का काम क्या होता है वो सभी जानते हैं, सब काम करते हैं। इतना मतलब उसका बॉडी वैसे ही था, शरीर वैसा था, वो हमेशा कंप्यूटर टाइप करता था और बुला रहा था, और सुप्रजीत आओ 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 आओ, मतलब कुछ काम नहीं था उसको। मुझे लगता था वो बैठने के, कुछ काम नहीं था, इधर आता है, आओ 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 आओ, और सुप्रजीत कैसा चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, और प्यार व्यार कर रहे हो कि नहीं, और क्या चल रहा, मतलब यहां पर आप प्रोफेशनलिज्म की बातें करते हो। और टीएल का खुद का लैंग्वेज देख लो, और शिवरजीत और क्या चल रहा है, मतलब ऑफिस के अंदर ही प्रोफेशनलिज्म वो लोग खो रहे हैं।
ये प्रोफेशनलिज्म, ये पर्सनल बातें वो प्रोफेशनलिज्म के अंदर बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्सनली बात नहीं कर सकते, आप जो हो अंदर से वो भी तो प्रोफेशनलिज्म में झलकनी चाहिए ना। मतलब आप पर्सनल में कुछ और बिहेव कर रहे हो, अब प्रोफेशनली में कुछ और बिहेव कर रहे हो, तो ये चीजें तो फेक वाली चीजें हो गई नहीं दोस्तों। तो फेक वाली चीजें कभी मत कीजिएगा, ताकि कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको। आप दुनिया को जितना भी दिखा लो, जितना भी कर लो, लेकिन आप एक्चुअल में जो हो ना वही आपको मिलेगा। वो नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हो। एक्चुअल में जो आपकी हो, जो आपका स्किल सेट है, वही मिलेगा। और मैं सब एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एटलीस्ट यूनिटी से काम कीजिए, तो देखिएगा आपको काम करने में मजा आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और एक कंपनी में 10-10, 12-12 साल करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जितना काम करोगे उतना कुत्ते की तरह आपको काम दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। इस चीज को दिमाग में रखो कि जो भी करना है यूनिटी के साथ करना है, जो कंफर्ट जोन से निकलना है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कंफर्ट जोन का। तो अगर ये वाली वीडियो में आपको थोड़ी सी भी समझ में आई है कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है और हमको रखना क्या है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीख मिल सके। और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मजेदार तो नहीं बोलूंगा, मोटिवेशनल वीडियो, सीख से भरी वीडियो आपको मिलती रहती है। तब तक के लिए चलता हूं। लव यू, बाय।